नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके बीच हूँ। अगले 10-12 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में खुशहाली का एक सैलाब आने वाला है। मैं सुनामी नहीं कहूँगा क्योंकि सुनामी तो नुकसान लेकर आती है, एक सैलाब लेकर आने वाला है अगले 10-12 दिन के भीतर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने खुद के इलाके जशपुर जिले में आज एक कार्यक्रम में ये घोषणा की कि किसानों को अभी समर्थन मूल्य मिला हुआ था। धान खरीदी के समय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कारोबार है धान खरीदी, धान की मिलिंग, चावल, यही सबसे बड़ा कारोबार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले घोषणा पत्र में 3100 रुपये के रेट से किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा किया था। उसी हिसाब से धान खरीदी हुई है। 1,47,00,000 टन इतनी धान खरीदी हुई है, जो रिकॉर्ड है। पिछले साल भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार के समय उन्होंने भी एक रिकॉर्ड दाम रखा था धान का, उसमें शायद 1,04,00,000 मीट्रिक टन ऐसा कुछ खरीदी हुई थी। मेरे पास ठीक से आंकड़ा नहीं है, लेकिन तकरीबन उतना था। अभी उससे करीब करीब 40 लाख टन बढ़ गया है धान खरीदी। इसमें सरकार ने जो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार का घोषित किया हुआ था, उतना पैसा दिया था धान खरीदी के समय विष्णुदेव साय की सरकार ने। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो अंतर की जो राशि है, वायदा 3100 प्रति क्विंटल का था, अंतर की जो राशि थी वो अब 12 मार्च को दी जाने वाली है, आज से 10 दिन बाद। इसीलिए मैं आपसे 10 दिन की बात कह रहा था। अंतर की यह राशि 13,000 करोड़ है। 13,000 करोड़। मेरा गणित कमज़ोर था, मैं उतना शून्य नहीं लगा पाऊँगा। 1000 लगा लूँगा तो करोड़ में गड़बड़ा जाऊँगा। आप लगा के देखिएगा, अपने बच्चों से पूछिएगा घर में, 13,000 करोड़ लिख के बताओ। 917 रुपये क्विंटल का ये फ़र्क जो है, बकाया राशि जो है, ये भी मिल रही है। 12 तारीख को मिल जाएगी और हो सकता है इसके तुरंत बाद आचार संहिता भी लग जाए आम चुनाव की। सरकार को अंदाज होगा, हर सरकार को अंदाज रहता है, भारत सरकार को होगा, राज्य सरकारों को होगा, सबको अंदाज होगा कि चुनाव आयोग किस तारीख को घोषणा कर सकता है चुनाव कार्यक्रम की। उसके पहले पहले ये सब हो रहा है। तो 12 तारीख को, 12 मार्च को किसानों के खाते में 13,000 करोड़ रुपया जाने वाला है। 24 लाख किसान हैं जिन्होंने धान बेचा है सरकार को। आंकड़े मामूली ऊपर नीचे हो सकते हैं, मोटे तौर पे यही आंकड़े हैं। 1,47,00,000 टन की खरीदी हुई थी। 12 मार्च को ये बकाया राशि चली जाएगी। 3100 रुपये के टन से पूरा भुगतान हो जाएगा 24 लाख किसानों को। और किसान अकेले नहीं होते हैं, हर किसान का एक परिवार होता है। किसान के घर में महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं। एक किसान के परिवार में औसतन 4, 5, 6 तक लोग होते हैं। बूढ़े माँ बाप रहते हैं, पत्नी रहती है, बहन, बच्चे, 4-6 लोग रहते हैं किसान के परिवार में। 24 लाख किसान, अगर 6 से हम इसको गुणा करें तो करीब 1.5 करोड़ लोगों के घरों में खुशहाली जाएगी। बकाया पैसा ये जाएगा। पैसा छोटा नहीं है, 13,000 करोड़ रुपया बहुत होता है। 917 रुपया। एक वक्त था जब धान की सरकारी खरीदी समर्थन मूल्य पे नहीं होती थी, तो ऐसे ही 917 रुपये में किसान धान को बेचता था। ये तो बकाया रकम मिल रही है। एक समय जो आढ़तिये रहते थे, बिचौलिए रहते थे, दलाल रहते थे मंडी के, वो ऐसे ही दामों पे खरीद लेते थे। धीरे धीरे समर्थन मूल्य की व्यवस्था चालू हुई। हालांकि पिछले बार जब भूपेश बघेल की सरकार थी, धान की खरीदी भी कम हुई थी। प्रति एकड़ 15 क्विंटल तक की खरीदी उन्होंने की थी, इसलिए खरीदी कम थी। इस बार 21 क्विंटल हो गई है, तो खरीदी भी बढ़ गई है। दूसरी घोषणा, जिस वक्त ये पैसा पहुंचेगा
किसानों के खाते में, इन उसी वक्त महतारी वंदन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में पहुंच चुका रहेगा। 8 तारीख को ये पैसा जा रहा है महिलाओं के खाते में। ये 700 करोड़ से ऊपर रहेगा ये पैसा, या 700 करोड़ रहेगा। उसकी वजह ये है कि करीब 70 लाख महिलाओं ने ये फॉर्म भरा है महतारी वंदन योजना का। करीब 70 लाख लोगों ने, उसमें से कुल 11,000 के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उसकी वजह है कई ऐसी लड़कियों ने फॉर्म भर दिया था जो शादीशुदा नहीं है। सरकार ने पहले से, भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि शादीशुदा महिला को देंगे, तो जो शादीशुदा नहीं है उन्होंने भी भर दिया फॉर्म उत्साह में। यहाँ तक तो ठीक था। कई पुरुषों ने भी भर दिया था फॉर्म महतारी वंदन योजना का। उनको लगा महतारी की पूजा करना है। जैसे कि एक आसाराम नाम का बलात्कारी था, आपको ध्यान होगा, जिसने कहा कि माता पिता की पूजा करो वैलेंटाइन डे पे। प्रेमी प्रेमिका दोस्त एक दूसरे को मत चाहो, एक दूसरे से प्यार मत करो, माता पिता की पूजा करो, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका की पूजा पश्चिमी हो जाता। जैसे कि हिंदुस्तान में पिछले हजारों साल से बिना प्रेम किए हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसा कुछ माहौल बना दिया था आसाराम की नाम के इस बलात्कारी ने। इसकी याद मुझको आज इसलिए आ रही है कि कल ही खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए भी छुट्टी देने से मना कर दिया। राजस्थान की जेल में कैद है ये। एक भी जमानत नहीं हुई, एक भी इलाज की छुट्टी नहीं मिली, कोई इसको पैरोल नहीं मिला। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से नहीं मिला। आप अंदाज लगा लीजिए। तो ऐसे आदमी ने मातृपितृ पूजन दिवस की घोषणा की थी छत्तीसगढ़ में। भाजपा की सरकार ने मान भी लिया था, उस समय रमन सिंह की सरकार थी। तो कई पुरुषों ने ये सोच के भर दिया होगा महतारी वंदन कि मोला अपन दाई के पूजा करे के है ये महतारी वंदन में, ऐसा करके फॉर्म भर दिया होगा। तो रिजेक्ट तो होना ही था, क्योंकि आधार कार्ड में मर्द दिख रहा है, उसको महतारी वंदन का कैसे दे देंगे। ये महतारी का वंदन है जो सरकार कर रही है। ये नहीं कह रही है कि घर का मर्द अपनी महतारी का वंदन कर दे, जो कि भर दिया था फॉर्म लोगों ने। कांग्रेस हालांकि बड़ा एक खोखला सा आरोप लगा रही है कि ये फर्जी फॉर्म भरवा दिए गए हैं। किसको फुर्सत है? सरकार के ऊपर तो बोझ इससे इतना पड़ रहा है कि असली जो भर रहे हैं इन्हीं को पैसा देने में जान निकली जा रही है। दे रही है सरकार पैसा। 700 करोड़ रुपया जा रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये जारी रहेगा, क्योंकि औसतन हर दिन हजारों लड़कियों की शादी हो रही है। तो आखिर ये शादी के बाद 18 साल की, 21 साल की हो जाने के बाद इनका हक रहेगा महतारी वंदन योजना का फ़ायदा पाने का। मेरे एक परिचित परिवार में एक महिला जो है वो अपने पति की 900,000 रुपए की पेंशन पर जिंदा है। परिवार की बहुत आय नहीं है, गरीब परिवार है। इस 1,000 रुपये महीने से उसकी आय 2 गुना हो गई है। मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके भी जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को लेके अगर शाम को जाते होंगे कुछ खाने पीने के लिए, तो 2-3 पिज़्ज़ा, 3-4 आइसक्रीम 1,000 रुपये से ऊपर निकल जाता होगा बिल। लेकिन बहुत सी गरीब महिलाएं ऐसी हैं जिनके लिए ये 1,000 रुपया जिंदगी का रुख बदल देगा। एक महिला का मैं ऐसा सुन रहा था कि 900 रुपये कुल पेंशन मिलती है अभी, शायद वृद्धावस्था पेंशन होगी, कुछ होगा। अब एकदम से 1,000 रुपया जुड़ जाएगा। 70 लाख महिलाएं, 1,000 रुपया महीना। आपको ध्यान है विधानसभा का चुनाव हुआ 2023 का, जिसमें बीजेपी आई है सत्ता में। जब इसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम महतारी वंदन योजना शुरू करेंगे, तो कांग्रेस को तुरंत समझ नहीं आया। 3 दिन 4 दिन में इस घोषणा का जो असर देखने मिला तो कांग्रेस को समझ में आया। फिर कांग्रेस के लोगों ने हिसाब किताब किया, कहीं राहुल को खबर की, कहीं खड़गे को, कहीं वेणुगोपाल को। तो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस नेता चाहते थे ये लागू हो जाए, उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उन लोगों को राहुल गांधी ने कहा कि आप चिदम्बरम को दो ये हिसाब किताब।
तो यहाँ के लोगों ने हिसाब किताब बना के, टी.एस. सिंहदेव और उनके साथ के लोगों ने हिसाब बनाकर चिदम्बरम को भेजा था। चिदम्बरम ने कहा कि मैं 4 दिन बाद बतलाऊंगा इसके बारे में कि आपका पैसा आ कहाँ से रहा है, इतना पैसा दोगे कैसे। तो उनको टी.एस. सिंहदेव की तरफ से बताया गया, साहब 4 दिन में तो चिड़िया खेत चढ़ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। तो फिर उन्होंने 4 घंटे में जोड़ घटाना करके बताया कि ठीक है, आप कर दो घोषणा। फिर भी कुछ रहस्यमय कारणों से 2 दिन 3 दिन तक उसकी घोषणा नहीं की थी कांग्रेस ने, चुनाव हार गई। लोगों का कहना है कि एक बड़ा मुद्दा था महतारी वंदन योजना। वोटरों में आधा हिस्सा, करीब 1 करोड़ महिलाएं हैं, उनमें से 70 लाख को तो मिल ही चुका है, अभी नाम उनके पास हो चुके हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोट दिया था बीजेपी को। अभी किसानों की बम्पर उपज खरीद ली है इस सरकार ने, पिछले साल की सरकार के मुकाबले तकरीबन 1.5 गुना फसल खरीद ली है, और दाम भी तगड़ा मिला है, 3100 रुपये का। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 700 करोड़ करीब महतारी वंदन का और 13,000 करोड़ रुपए ये धान की बकाया रकम का, ये 12 तारीख के पहले किसान और महिला के खाते में आ रहा है। 24 लाख परिवार इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, 70 लाख महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। कुल मिलाकर ये पैसा बाजार में आएगा। ये सरप्लस पैसा है, ये लोगों के हर महीने की सीमित आय वाला पैसा नहीं है, ये सरप्लस पैसा है। तो ये बाजार में तेज़ी से आएगा। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के बाजार की, अगर इस पैसे के साथ साथ लोग थोड़ा सा बकाया पैसा भी अगर डालेंगे बाजार में, तो 10-15 हज़ार करोड़ रुपया बाजार में आने का आसार दिख रहा है। छोटी रकम नहीं होती। बाजार को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। इस आय वर्ग के लोगों के सामान लेकर, जो भी सामान ये खरीदते हैं, गांव के, कस्बे के, कम आय वाली बस्तियों के, वहाँ के जो ग्राहक हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 12 तारीख के बाद वो बाज़ार में खूब जम कर आएंगे। छोटी खरीदारी होगी, 1000 रुपया महिला को मिलेगा तो कार नहीं खरीद लेगी, लेकिन 1000 रुपया महिला को मिलेगा तो 500 की भी खरीदी कर सकती है। बच्चों के लिए कुछ ले देगी, उसके लिए 1000 रुपया बहुत होता है। तो मैं सोच रहा हूँ 24 लाख किसानों के परिवारों की लड़कियाँ, महिलाएं, पत्नी, माँ, बहन, इनकी खुशी का मौका आ रहा है। धान का बकाया दाम मिल रहा है, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, 70 लाख महिलाओं को कुल मिलाकर महिला की खुशी आ रही है। किसान परिवार में भी जो आएगी कमाई, वो किसान परिवार की महिलाओं को सबसे अधिक खुशी होगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। ये आपको ध्यान है, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा में उसके बीच में एक दिन ऐसा रहता है जिस दिन महिलाएं जमकर सिंदूर खेला बोलते हैं उसको। सिंदूर उड़ाती हैं हवा में और सिंदूर खेलती हैं। देवी प्रतिमा के सामने पंडाल में सिंदूर खेला बोलते हैं। आपको ध्यान है, जो टीएमसी का एक गुंडा जो बंगाल के एक कस्बे में वहाँ से 55 दिन से फरार था, अभी गिरफ्तार हुआ है। महिलाओं से बलात्कार करता था थोक में, उसके गुंडे महिलाओं को उठा लेते थे घरों से। अभी जब वो गिरफ्तार हुआ है तो वहाँ की खबर है कि वहाँ पर महिलाओं ने सिंदूर खेला है। नाम है सिंदूर खेला त्योहार का। महिलाएं सिंदूर से खेलती हैं, हवा में सिंदूर उड़ाती हैं। छत्तीसगढ़ में ये रस्म नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ पर भी महिलाएं एक किस्म से वैसी ही खुशी मनाने जा रही हैं। और देखिए, इसके तुरंत बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है। शायद उसी के हिसाब से ये तारीखें तय की गई है। 8 तारीख महतारी वंदन, 12 तारीख को धान का बकाया। और बतलाता हूँ आपको मैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज ही घोषणा की है, अगले 15 दिन में तेंदूपत्ता की खरीदी समर्थन मूल्य में हो जाएगी। ये सरकार ने पहले से घोषणा कर दी है आज से।
इसका मतलब यह है कि चुनाव आचार संहिता इस पर लागू नहीं होगी। ये एक सीजनल काम है, मौसमी काम है, इस मौसम में ही होता है। तो मौसम से जुड़े हुए जितने काम होते हैं जिनकी घोषणा पहले से हो चुकी है, उसके ऊपर आचार संहिता लागू नहीं होती। लाखों परिवार हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाखों परिवार हैं, 13 लाख संग्राहक हैं, 13 लाख, और 400 करोड़ रुपए का भुगतान होता है इनको। ये छोटा लग सकता है हमको 400 करोड़, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। जंगलों में रहने वाले जो गरीब आदिवासी हैं, जिनकी आय के साधन बहुत सीमित हैं, ऐसे आदिवासियों को 13 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनको 400 करोड़ की मजदूरी मिलेगी। बढ़ा हुआ रेट है 5500 रुपये मानक बोरा, उस रेट से पैसा मिलेगा। ये पैसा और जोड़ लीजिए आप, जो मैं अभी कह रहा था, 700 करोड़ महतारी वंदन का, 400 करोड़ तेंदुपत्ता का, आज से 15 दिन में हो चुका रहेगा। तो आज से 15 दिन का मतलब 15 तारीख तक। तो पखवाड़ा 8 से 15 का जो पखवाड़ा है, एक पखवाड़ा, मेरे हिसाब से महिलाएं जो हैं सिंदूर खेला जैसा त्यौहार मनाएंगी। खुशी की वजह से इतना पैसा आएगा उनके घरों में। वहाँ पर दिवाली जैसा एक माहौल रहेगा, जश्न का, छोटी मोटी खरीदारी का, लोगों की खुशी का। कोई घर का खपरेल बदलवा लेंगे, गर्मी आ रही है, बारिश के पहले तैयारी में कोई कुछ करेंगे। सामने होली आने वाली है, उसके पहले बंगाल की महिलाओं की तरह ये सिंदूर खेला का एक जश्न रहेगा, त्यौहार रहेगा। आने वाला चुनाव इसके तुरंत बाद है। चुनाव आचार संहिता 12-14 तारीख को लागू हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब मैं इसको क्या कहूँ, इसको मास्टर स्ट्रोक कहूँ कि क्या कहूँ? ये सारी योजनाएं पहले से घोषित की गई हैं, इनको केवल तारीखों के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। चुनाव के पहले, लोकसभा के आम चुनाव के पहले, ये सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की जनता के हक में किया जा रहा है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भूलेगी नहीं। महतारी वंदन की तो केवल घोषणा हुई थी, कागज़ में फार्म भरवाना शुरू हुआ था, जिसको कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने शायद रोक भी दिया था, अगर मुझको ठीक याद है तो। अब तो पैसा जा रहा है उनके खातों में। 70 लाख लोगों के खातों की जांच हो चुकी है। इनके खातों में 8 तारीख को पैसा चले जाएगा। जितनी महिलाओं के पास फ़ोन है, एक उनको SMS आ जाएगा बैंक का, आपके खाते में 1000 रुपया आ गया है। चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, मुझको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। देखते हैं चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। और चुनाव के नतीजों से परे सबसे गरीब लोगों का अगर कुछ भला होता है तो मैं उसका हमेशा से हिमायती रहता हूँ। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके करीबी व्यक्ति ने मुझसे एक नारा, एक कार्यक्रम को लेकर पूछा था, तो मैंने उस समय एक नारा सुझाया था, सबसे गरीब के सबसे करीब। ये रमन सिंह के समय की बात है। मुझको भी ठीक से याद नहीं है कि उनके सहयोगियों ने इस नारे का इस्तेमाल किया था कि नहीं। उनकी PDS की, राशन की जो योजना थी, ऐसी कुछ और योजनाएं थी, उनको लेकर मैंने ये नारा सुझाया था, चूँकि मुझसे पूछा गया था, सबसे गरीब के सबसे करीब। तो आज मुझको हाल कुछ वैसा ही दिख रहा है। इतनी छूट रमन सिंह को नहीं थी अपने वक्त कि धान का इतना दाम दे सकें, ऐसी कोई योजना लागू कर सकें। अब लेकिन माहौल बदल गया है। अब बीजेपी ने कमर कस ली है कि उसको तीसरी बार, लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर आना ही आना है। देखते हैं मतदाता क्या करते हैं। फिलहाल बाजार के लोगों, आप लोग तैयार रहो, ग्राहक आ रहे हैं करीब 14,000 करोड़ रुपए लेकर। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, इसके लिंक को और लोगों को भेजिए। हो सकता है उनका बाज़ार से कुछ लेना देना हो, कोई दुकानदार हो, कोई कारोबारी हो, कोई ट्रांसपोर्टर हो, सबका भला होगा। एक पुरानी कहावत है, चलते चलते बता देता हूँ, कद्दू कटेगा तो सब में बंटेगा, ये कहा जाता है। अगर इतने लोगों के खातों में इतना पैसा आना है तो सब में बंटेगा, सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। आप भी रास्ता देखिए। फिर मिलते हैं। फिलहाल
अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगती है तो इसका लिंक ज़रूर और दोस्तों को भेजिएगा। और हाँ, चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाते हैं चाहे पीछे बैठते हैं, तो हेलमेट लगा कर रखिए, यही आपकी जान बचाता है। मैं कल की बात बतला रहा हूँ, कल देर रात खबर आई है, 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई, एक पे 3 लोग थे, एक पे 2 लोग थे, 5। हेलमेट किसी ने नहीं लगाया था। 3 लोग बैठे रहे तो हेलमेट कैसे लगाएंगे, हेलमेट ही टकराएंगे आपस में, कोई नहीं लगाया था। टक्कर हुई, 4 लोग मर गए मौके पर। 2 मोटरसाइकिलों पर 5 लोग थे, 4 लोग मौके पे मर गए। एक को अस्पताल ले गए हैं, गंभीर है ऐसी खबर थी। 4 तो लाशें कन्फर्म हैं। मोटरसाइकिल को आग लगा दी वहाँ लोगों ने। 2 मोटरसाइकिलों पे सवार 4 लोग मर गए केवल मोटरसाइकिल टक्कर में। हेलमेट लगा कर रखिए, ऐसी नौबत मत आने दीजिए, हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।